सर जरा रेलवे में बताइए सर, कुछ होगा कि नहीं होगा? जुपिटर वैगन से शुरू करें सर। 282 के आसपास चल रहा है, आधा % के आसपास की रैली देखने को मिल रही है। टीटागढ़ और जुपिटर वैगन ये दोनों ही आप कवर कर लीजिए एक साथ सर, अगर संभव हो तो बताइए अभी क्या करना चाहिए। 1.25% ऊपर टीटागढ़ रेल सिस्टम है और आधे % से ज़्यादा की रैली जो है जुपिटर वैगन में देखने को मिल रही है। अभी करंट लेवल पे दोनों पे आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? विपुल जी, अभी देखिए, अब थोड़ा सा बाजार में एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं कहीं पर भी अग्रेसिव नहीं होना चाह रहा हूँ। और सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ LT CG को लेकर कोई अच्छे पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो जाए तो भैया लाओमाल हो जाए, एक बार बाजार में रिकवरी आ जाए। देखिए, टीटागढ़ मुझे ऐसा लगता है कि इसको 907 के आसपास तगड़े सप्लाईज होने, यानी यहाँ पर रुक सकता है बाजार। और मुझे लगता भी नहीं कि 1-2 महीने इसको क्रॉस करके उसके ऊपर टिकेगा। किसी के पास है अगर लोअर लेवल का लिया हुआ, क्योंकि अभी हमने इसको 800 रुपए के नीचे काफी टाइम स्टेबल देखा, 610 रुपए के आसपास का लो भी टेस्ट किया, अभी 870 रुपए के 860 रुपए के आसपास चल रहा है, तो ये एग्जॉस्टिव एरिया में आ रहा है। 900 रुपए के आसपास एक बार एग्जिट प्लान कर लीजिए। सूनर और लेटर मुझे लगता है 785-750 रुपए तक के रेट वापस से टूटते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये टीटागढ़ के लिए राइट थी। और आपका जुपिटर वैगन 282 के आसपास चल रहा है सर। हाँ जी, देखिए, जुपिटर वैगन 296 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिलती है तब तो हम इसको 340 रुपए तक बढ़ता हुआ देख सकते हैं, वरना 260 और 300 रुपए के बीच में घूमता हुआ नजर आने की उम्मीद बना रहा है। किसी के पास है तो एक बार एग्जिट प्लान करिए 290 के ऊपर और वापस से री एंट्री प्लान करिए 266 के आसपास। चलिए, ये बात हो गई इन दो महत्वपूर्ण शेयरों पे। काफ़ी सारी क्वेरीज भी हैं इसको लेकर के, रेलवे को लेकर के। मैम, अब आपके पास आते हैं और आप जरा फटाफट बताइए CG पावर को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है। और साथ में अभी हमारे एक दर्शक बहुत देर से कह रहे थे कभी मेरा भी सवाल ले लीजिए, उनका नाम मिस हो गया सवालों की घड़ी में। और मतलब सवाल था उनका इरिडा को लेकर के। मुझे लगा मतलब इसके लिए रिक्वेस्ट करने की, मतलब जैसे अब कोई BL को लेकर के रिक्वेस्ट करता है तो बड़ा अफसोस सा लगता है। सुबह शाम मतलब हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं डेली से। तो एक इरिडा ले लीजिए। मैम फ्रीज हो गए क्या आप? ओह, फिर अम्बाला मैम फ्रीज हो गई। तब तक जो है सवाल ले लेते हैं। सर्किट लग गया, सर्किट लग गया, कोई बात नहीं, हो जाता है। दबाव हर तरफ बना रहा है हुआ में। प्रदीप सर, आप देख लीजिए सर, CG पावर और इरिडा, इन दोनों पे ही आपकी राय, जरा क्या करना चाहिए, जरा टिप्पणी दीजिए सर। देखिए, CG पावर में विपुल जी, मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। इस पे हमारा फंडामेंटल डेस्क से कॉल भी था। डिस्क्लेमर है, क्लाइंट के पोर्टफोलियो में एज ए इन्वेस्टमेंट हो सकता है, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। 1150 से 1200 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। चार्ट में भी ब्रेकआउट है, फंडामेंटल बहुत बढ़िया है। और जिस तरीके से बेस फॉर्मेशन होने के बाद ब्रेकआउट आया है, 1200 बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड कीजिए, बने रहिए। और सेकेंड, अब ये बताइए सर, जैसे कि 1200 की बात हो रही है तो नया खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं आज? क्योंकि इस समय बहुत न्यूज़ भी है इस पर CG पावर पे, और मोमेंटम में भी है CG पावर। देखिए, नया खरीदने का बात यहाँ पे क्या है ना विपुल जी, जिस दिन भी स्टॉक ऊपर, अगर कोई भी स्टॉक नॉर्मली ब्रेकआउट के बाद अगर ज्यादा उछाल हो जाता है, या तो मैं 2 चीज फॉलो करता हूँ। या तो अगर एज ए ट्रेडर मुझे पकड़ना है तो ऐसे में मोमेंटम में प्राइस एक्शंस को देख के ले लेता हूँ। और अगर थोड़ा बहुत आप 6-8 महीने का व्यू से ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस हिसाब से आप अभी भी जाके ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एज ए ट्रेडर भी आप अभी भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटर होगा एक बार अगर 925 915 के आसपास मिलता है उस टाइम पे मैं एक बार 870 860 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पसंद करूंगा एज ए ट्रेडर। और टारगेट मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 985, उसके बाद 1050 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। जो 1200 का मैं बात कर रहा हूँ वो आपको एटलीस्ट 2 क्वार्टर वेट करना पड़ेगा। और समझदारी यहाँ पे यही है कि थोड़ा बहुत अगर आप 4-5 महीना वेट करके जाते हैं एंड 1200 का टारगेट एंड एक थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस अगर हम यहाँ पे लेते हैं ऑलमोस्ट 805 805 के आसपास, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखेंगे 140 रुपीज का मैं एक स्टॉप लॉस लेना पसंद करूंगा। और यहाँ पे पहला टारगेट 1200 तो मैंने कम बता दिया, उसके बाद भी आपको 1350 तक भी मूव सेकंड टारगेट पे आपको आते हुए दिखाई देंगे। सो इन्वेस्टमेंट व्यू थोड़ा डिफरेंट है एंड ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडर्स के लिए थोड़ा व्यू थोड़ा फास्ट डिफरेंट है जी। चलिए, ये बात है यहाँ पर। इरेडा नहीं बताया सर आपने?
इरेडार में विपुल जी स्ट्रक्चर बहुत ही कमजोर यहाँ पे है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ भी उछाल आने पे मैं एक बार अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो एक बार बेचने का ही व्यू बनाई है, क्योंकि ओवरऑल देखिए स्ट्रेंथ नहीं है, और ये स्ट्रेंथ नहीं है सिंस जुलाई 2024। तो जहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, कुछ भी उछाल आता है, एक बार बेचने का व्यू बनाइए। अब यहाँ पे अगर 123 से 135 कल को होता है, वो ब्रेकआउट नहीं होगा, वो डेड कैट बाउंस होगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो मैं एक बार अवॉइड करना पसंद करूंगा। चलिए, ये बात यहाँ पर इरिडा को लेकर के प्रदीप जी की राय ये है। चलिए, लेकिन इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जरा रजत सर के पास। रजत सर, जरा आप देख लीजिए एनटीपीसी ग्रीन, काफ़ी चर्चाओं में रिन्यूएबल एनर्जी के शेयरों को लेकर काफ़ी बातचीत चल रही है। एक एनटीपीसी ग्रीन ले लीजिए और एक सर डिफेंस से आप शिपिंग कॉर्पोरेशन ले लीजिए। सर, इन दोनों पे ही आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। सर देखिए, एनटीपीसी ग्रीन को हम देखें, कहीं ना कहीं ये फ्लर्ट कर रहा है अभी अपने 200 मूविंग एवरेज पे। 2 रुपए ऊपर 2 रुपए नीचे की ट्रेडिंग कर रहा है, तो ये कंसोलिडेशन यहाँ पे कर रहा है। हो सकता है थोड़ा सा टाइम और आपको लगा दे और 96 से 104 की रेंज में अभी आपको मोमेंटम करता हुआ देखने को मिल सकता है। कोई क्लियर केस ट्रेंड चेंज मूवमेंट तब आएगा जब ये 104 लेवल्स के ऊपर अपने आप को मेंटेन करेगा और उसके बाद सस्टेन्ड मूवमेंट देगा। फिर आपको देखने को मिल सकता है 112, और 112 के बाद 118, 120 रुपए तक के लेवल्स। अभी कुछ नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन देखें। एससीआई सर ऊपरी लेवल से करेक्ट किया, करेक्ट करके 288 का एक स्टॉप लॉस जो हमने बाद में डिस्कस किया था, उन लेवल्स को टेस्ट किया, अब वापस अपमूव में है। अभी भी यही कमेंट्री रहेगी, जब तक क्लोजिंग बेसिस 288 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, आपको वापस से इसमें एक अपमूव आता हुआ देखने को मिल सकता है और 345 तक के लेवल्स आपको बहुत जल्दी दिखा सकता है। चलिए, ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है शिपिंग इसके कॉर्पोरेशन। साथ साथ मैं अपना डिस्क्लोजर दे सकता हूँ। अरे सॉरी, हाँ हाँ हाँ, आप बिल्कुल दे सकते हैं सर, वो मेरी बात दिमाग से निकल गई थी। सर जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे हमने डिस्कस किए, मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एज ऑलवेज सर, फन डूइंग शो, जल्दी मिलते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और सर से बातचीत करते हैं। अमित सर, जरा आप देखिए आईआरसीटीसी पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। अभी एक और रेलवे स्टॉक सर आपके लिए, जिस तरीके से आज थोड़ी सी रिकवरी है, 2-3% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है, कुछ संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं क्या? लगातार प्रेशर में है पिछले, मतलब आईआरसीटीसी तो बिल्कुल ही नहीं चला, बाकियों में तो थोड़ी थोड़ी रैली बीच बीच में आती है फिर चली जाती है। आईआरसीटीसी की रिकवरी पे क्या करें? देखिए विपुल जी, ये कभी ना कभी अब आ जाए, कल आए, परसों आए, महीने में आए, 2 महीने में आए, 3 महीने में आए, कभी ना कभी मुझे ऐसा लगता है कि एक बार वैल्यू बाय देगा ये। एक्चुअली मैं ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, ये वैल्यू बाय बनती है 458 रुपए के आसपास की, यानी 460 रुपए के लगभग की। 460 रुपए से 440 की रेंज पे किसी भी टाइम मिल जाए तो वहां पर लेना चाहिए, और वहां से फिर एक बड़ा लावमाल एक्सपेक्टेड रहेगा 620 रुपए तक के टारगेट का। अभी 525 रुपए चल रहा है, थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ से स्टैगर्ड वे में आप कंटिन्यूस बाय कर सकते हैं, 3 से 4 महीने का प्लान कर सकते हैं। जब भी 460 रुपए के 440 रुपए की रेंज में मिलता है, वहां पर क्वांटिटी को डबल टिबल करके एवरेज आउट कर सकते हैं और फिर 620 रुपए के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस में एंट्री करना रिस्क रिवॉर्ड को फेवरेबल नहीं बनाता है। चलिए ठीक, ये बात हो गई आईआरसीटीसी को लेकर के। अम्बाला मैम, आपके लिए 2 शेयर हैं, एक तो है अदानी पावर, अब एक रेंज में फंसा हुआ है, कल भी आपसे बातचीत हुई थी। अब बताइए कि यहाँ पे अभी कब तक वेट करना चाहिए जो लोग होल्ड कर रहे हैं? दूसरा, नई एंट्री के लिए बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो क्या अभी 200 के नीचे आने पर ही खरीदारी करें, क्या करें? और दूसरा है अपोलो माइक्रो। ऑलराइट, तो अदानी पावर पहले अभी 232 पर है। अगर 200 190 मिलता है तो वो बहुत ही बार्गेन प्राइस मिल जाएगा, तो आप उसके लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर नहीं भी हुआ, मान लो कि आइडियली तो आ जाना चाहिए, अगर नहीं भी आए तो मूवमेंट मिस नहीं होगा, ये ट्रैक पर है। आई एम ट्रैकिंग इट। अगर लग रहा है कि ब्रेकआउट ही हो गया तो दोबारा कहीं ना कहीं एक बेटर एंट्री इसमें मिल ही जानी है। तो फिलहाल पेशेंस रखिए, क्योंकि प्राइस इंडिकेशन ये दे रहा है कि अगर ब्रेकडाउन हुआ, इसने वापस से 220 को तोड़ा, तो फिर गिरावट बढ़ सकती है।
और प्राइस के वो फॉलो करना ज्यादा बेटर लगता है मुझे फिलहाल के लिए। और दूसरा आपने माइक्रो की बात की है, अपोलो माइक्रो अभी चल रहा है अपोलो माइक्रो सिस्टम, अगर आप देखेंगे तो 417 रुपए पर। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर जो 10 दिन 12 दिन वाला जो लोग ट्रेड करते हैं ना, उनको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगी। अगर आपसे प्रॉफिट बुक नहीं हो रहा है तो कम से कम ट्रेलिंग कर लो। वो ट्रेलिंग का भाव आपका 395 का है, तो आपके हाथों से आप इंटेंशनली नहीं काटेंगे, अगर प्राइस ही आया वहां तक तो आपका ऑर्डर अपने आप निकल जाएगा। ये इसलिए क्योंकि प्राइस अभी जिस तरह की फॉर्मेशन हो रहा है, अगर 445 निकल गया जो कल के हाई वगैरह थे उसके ऊपर निकल गया तो नए हाईस की बात होंगी जो पुराने डिस्कस ऑलरेडी है। बट फॉर शॉर्ट टर्म थोड़ा सा वीकनेस मुझे लग रही है, और उसमें मैं नहीं चाहती कि आप लोग अपने कैपिटल को रिस्क करें। प्रॉफिट ही आना चाहिए, इतना अच्छा मूवमेंट मिला है तो प्रॉफिट आना चाहिए। री एंट्रीज के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, या तो 445 के ऊपर या फिर थोड़ा सस्ता मिल जाए हमको 370 390 की रेंज में। वहां करंट प्राइस है 416 का, दोनों ही अभी भाव नहीं आया है। जो पहले आएगा उसके हिसाब से एंट्री प्लान की जा सकती है। जिनकी पुरानी एंट्रीज है 395 शुड बी योर ट्रेलिंग भाव। इसके साथ जेंटेक आपने शायद कल या परसों डिस्कस किया था, बिल्कुल किया और था। जेंटेक अभी 1850 आ गया है, रिकमेंड किया था ये कि खरीदे अगली जा बार सकते आते हैं। अगला नंबर जब आपका आता तब आपके पास आता, आपके नाम के आगे लिखा हुआ था। चलिए आप अभी बोल दीजिए मैम, जेन टेक्नोलॉजी अभी 10% ऊपर क्या करना है? होल्ड करो। मैंने जो टारगेट दिया था वैसे तो 1850, एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है बिल्कुल जी, लेकिन रेंज याद है मुझे कि 1850 से लेकर के मैंने 250 आपको 2200 तक के भाव शायद डिस्कस किए थे। तो आज 10% का मूवमेंट आया है, और कल और परसों की बातें कि डिस्कस हुए थे, तो बुक नहीं करने की सलाह दे रही मैं यहाँ पर। नया खरीद आप सकते चाहे हैं? तो अभी, हाँ अभी आप अगर नया चाहें खरीदें तो स्टॉप लॉस टारगेट बता दीजिए, 10% ऊपर अगर खरीद रहे हैं तो। स्टॉप लॉस छोटा रखिए, 5% मतलब 1750 1750 शुड बी, और स्टॉप लॉस कहने का मतलब यहाँ से लगभग 100 रुपए दूर। और आगे के जो टारगेट है 2200 के टारगेट तो आप अगले 3-4 हफ्ते में देख सकते हैं। और बात भी पहले यही की थी कि ये मूवमेंट शायद थोड़ा फास्ट बनेगा, और हुआ भी। तो अभी 2000 से 2200 के टारगेट्स के लिए करंट प्राइस पर एंट्री 1750 शुड बी और स्टॉप लॉस। प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं करना चाहिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। जब बात निकल करके आई है, चलिए तो जेन टेक्नोलॉजी से निकलेंगे बाहर, और अब जाएंगे प्रदीप जी के पास। एक और शेयर है जो कि धमाका इसी तरीके से कर रहा है सर, वो है आइडिया फोर्ज। आइडिया फोर्ज को लेकर के आज कुछ एक अपडेट्स भी सामने आई हैं, और उसके बाद से ये रैली देखने को मिल रही है। करीब 5% की तेज़ी, अपर सर्किट यहाँ पर लगा हुआ है। बोर्ड ने जो है 500 करोड़ रुपए के फंड रेज को मंजूरी दी है विस्तार के लिए। QIP के ज़रिए कंपनी ये रकम जुटा सकती है, प्रेफरेंशियल इशू के ज़रिए रकम जुटा सकती है। ये अपडेट यहाँ पर आई है, जिसके बाद यहाँ पर आज अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। इसके साथ साथ आप पारस डिफेंस भी ले लीजिएगा सर, बहुत लोगों की क्वेरीज यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। और हमारे एक दर्शक हैं सर, वो आपसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग विपुल सर, प्रदीप सर को जुकाम हुआ है क्या सर? तो ये सर लोग मतलब लोगों की छोटी छोटी क्वेरीज रहती हैं, आपको देख करके वो बेचारे परेशान हैं, कहीं जुकाम वुकाम तो नहीं हुआ आपको? बता दीजिए सर। 1-2 दिन पहले हुआ था, तो अभी तो थोड़ा ठीक हो गया हूँ मैं। वो कोलकाता दूरी थोड़ी ज़्यादा है ना सर, यहाँ तक लोगों तक पता करने में थोड़ा टाइम लग गया। चलिए तो दोनों पे बता दीजिए सर, पारस डिफेंस, आइडिया फोर्ज। जी, अब देखिए विपुल जी, आइडिया फोर्स मैं अभी फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं दूंगा फिलहाल। जिनके पास है, आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 720 पे मेंटेन कीजिए, बने रहिए। मुझे लगता है कि स्टॉक आपको एक बार फिर से 1150 तक आ सकता है, क्योंकि अपर सर्किट में है, और अपर सर्किट वाले स्टॉक मैं थोड़ा अभी अवॉइड करना पसंद करूंगा। पारस डिफेंस का चार्ट बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। हमने बहुत बार लोअर लेवल से रिकमेंड भी किया था, और बने रहिए। मुझे लगता है कि स्टॉक आपको एक बार 1080, उसके बाद 1120 है ना, वो आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट फ्रेश बाय करने का सलाह तो आज मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इससे पहले जितने बार डिस्कशन हुआ है हमने बाय रिकमेंड किया है, तो इसीलिए ऑल टाइम हाई पे हम बाय नहीं करेंगे। अभी एंजॉय कीजिए इस रैली को। अब जैसे विनीता जी हैं, कह रही हैं कि प्लीज़ सर कुछ बताएं पारस डिफेंस के बारे में, क्या नाराज़गी है हमसे, तो वो कुछ बताएं। अब इतना सब कुछ आप बता रहे हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं, विनीता जी कह रही हैं कि थोड़ा और बताएं। तो मतलब अब शायद वो खरीदना चाह रही हैं या समझना चाह रही हैं, तो अभी फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, पहली बात है ना, यही कह रहे हैं सर आप? जी, फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे आप। हाँ। 1 साल का कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, हमने ऑल टाइम बोला है कि 550 में बाई, 700 में बाई, 650 में बाई, और यही बोला है कि ऑल टाइम हाई ऑन द वे। तो ऑल टाइम हाई के आसपास अभी आ रहा है, और अभी 900 है, फिर से आपको 1100 में है।
सिंपल सा एक फिलोसॉफी लेके चलिए जिंदगी में कि डिफेंस सेक्टर में ऑल टाइम हाई पे जाके बाई नहीं करेंगे। कल को कुछ प्रॉब्लम हो गया ऐसे 20-25-30% नीचे हो जाएंगे, आप उधर श्री चैतन्य हो जाएंगे, आप बोलेंगे कि सर नीचे क्यों आ गया, तो वो सब नहीं करना है स्टॉक मार्केट में। तो आप लंबे टाइम का घोड़ा बन नहीं पाएंगे मार्केट में। सो मुझे लगता है कि न्यू बाई तो मैं बिल्कुल एज ए ट्रेडर, ठीक है 1-2 दिन के व्यू से उसमें हम एक बार देख सकते, लेकिन अभी तो मैं 900 पे बाई नहीं करूंगा। जहां पे मैंने 650 पे कॉल दिया वहां पे 900 पे क्यों खरीदना है? जो माल मुझे 500 में मिल रहा था, 600 में मिल रहा था, मैंने खरीदा है, मैं 1000 पे जाके बेच दूंगा ना, 1100 पे जाके बेच दूंगा, मैं 900 पे जाके नहीं फिर से बाई करूंगा। अगर करता भी तो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अलग हो जाता है। तो इसीलिए एक लाइन में विपुल जी हम बोल देते अभी फ्रेश बाई नहीं करना है, अभी एक फ्रेश बाई नहीं करना। चलिए लास्ट